आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कोनिक दैट इज एलिप्स। सबसे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलिप्स की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। जैसे कि हमने उसके अंदर क्या लिया था, एक डबल लैप्ड कोन ली थी, इस तरह से एक डबल लैप्ड कोन ली थी और जिसकी एक्सिस थी इस तरह से, और ये एक्सिस इसके जनरेटर के साथ अल्फा एंगल बना रही थी। और हमने दूसरा क्या लिया था, एक प्लेन लिया था और उसको इंटरसेक्ट करवाया था इस तरह से कि वो जो प्लेन की एक्सिस इस कोन की एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी बीटा। जो बीटा था वो अल्फा से तो बड़ा था पर 90 डिग्री से कम था। मतलब जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा था कि इसका जो एंगल था ये वाला बीटा वो अल्फा से कम था। तो हमने देखा था कि हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा जिसको हम बोलते थे एलिप्स। क्या बोलते थे? एलिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एलिप्स क्या है, मैंने क्या किया, ये एक शेप बनाई इस तरह से, ठीक है, और वहां पर क्या किया मैंने, उसके हमने बोला है कि वहां पर हमें दो फिक्स पॉइंट चाहिए। जैसे कि हमने पैराबोला के अंदर क्या लिया था, एक फिक्स लाइन ली थी और एक फिक्स पॉइंट लिया था, पर यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ टू फिक्स्ड पॉइंट्स लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई दो फिक्स पॉइंट ले लिए इस तरह से, ठीक है। ये मैंने बोल दिया F1 पॉइंट और दिस इज F2 पॉइंट। यहाँ पे जो F1 और F2 पॉइंट है वो है फिक्स्ड पॉइंट्स। क्या है? फिक्स्ड पॉइंट्स। तो एलिप्स क्या होगा, एलिप्स ये शेप है इस तरह से कि जो इसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स लाई करेंगे वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट उठाया P, ठीक है, P का डिस्टेंस इस फर्स्ट फिक्स पॉइंट से और P का डिस्टेंस इस सेकंड फिक्स पॉइंट से। जब हम इन दोनों डिस्टेंस का सम लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब PF1 का डिस्टेंस प्लस PF2 का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम कोई और पॉइंट उठाएंगे, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट उठाया यहां से, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट F1 प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट F2। अगर ये कोई पॉइंट A था देन AF1 प्लस AF2 वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से ये जो कंडीशन है वो सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड होगी जो कि एक एलिप्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये थी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इसके और टर्म्स के बारे में। हमने देखा यहाँ पर हमने डिस्कस किया दो फिक्स पॉइंट्स के बारे में। उन दो फिक्स पॉइंट्स को हम बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई, क्योंकि वो एक प्लूरल टर्म है। यहाँ पर एलिप्स के अंदर दो फोकस होंगे और फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। तो यहाँ पे F1 और F2 जो होगा वो होगा फोकाई ऑफ एलिप्स। क्या होगा? फोकाई ऑफ एलिप्स। फोकाई ऑफ एलिप्स क्या है? वो फिक्स्ड पॉइंट्स जो हमने कंसीडर किए थे, ठीक है। देन आता है सेंटर। हमने क्या किया, यहाँ पे F1 और F2 जो फोकस लिया था इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, F1 F2 को अगर हम ज्वाइन करें इस तरह से और इसका हम मिड पॉइंट लें, वो होगा सेंटर। क्या होगा? सेंटर। लेट से इट O। तो सेंटर क्या है? मिड पॉइंट of the line segment joining foci. Okay, then what is the major axis? Major axis ellipse की क्या रहेगी? वो major axis होती है जो एलिप्स के फोकस से पास करती है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहां से इस तरह से लाइन ली जो कि F1 से भी पास कर रही है और F2 से भी पास कर रही है। सेट AB। तो ये AB जो लाइन होगी जो फोकस से पास कर रही है वो होगी इसकी मेजर एक्सिस। ओके, तो मेजर एक्सिस क्या है?
लाइन सेगमेंट पासिंग फोकाई, है ना। और मेजर एक्सिस की एलिप्स के अंदर जो लेंथ है हमेशा सेम रहती है, दैट इज 2a। क्या रहती है? 2a। ओके, देन आती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होगी? वो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस के और वो पास करेगी सेंटर से। कि मैंने यहाँ पे कोई लाइन ली जो इसके सेंटर से इस तरह से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के, तो जो ये सी डी लाइन सेगमेंट मिली ये होगी माइनर एक्सिस। क्या होगी? माइनर एक्सिस। ओके, तो माइनर एक्सिस कौन सी लाइन सेगमेंट है? वो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगी टू मेजर एक्सिस एंड पास कहां से करेगी? कहां से करेगी? सेंटर से। और इसकी लेंथ भी हमेशा सेम रहती है, दैट इज 2b। 2b, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मेजर एक्सिस की लेंथ बड़ी होगी और माइनर एक्सिस की लेंथ छोटी होगी, कि a जो है हमेशा ग्रेटर होगा b से, है ना। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। देन इज द वर्टिसेस। क्या है वर्टिसेस? यहाँ पे जब हमने मेजर एक्सिस डिस्कस की तो वहां पर वो पैराबोला को पॉइंट ए पॉइंट बी पर कट किया, है ना। जब मेजर एक्सिस पैराबोला को कट करेगी वो पॉइंट्स होंगे वर्टिसेस। मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ये होंगे इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? व्हेन पैराबोला meets major axis, okay, then the point obtained we called it vertices of ellipse। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हम डिस्कस करेंगे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का बेसिक मीनिंग होता है कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है वो परफेक्ट सर्कुलर शेप के अंदर है। इसेंट्रिसिटी ये मेजर करता है कि कोई भी शेप जो है वो सेंटर से कितना, सर्कल से कितना वेरी कर रही है। जैसे एक परफेक्ट सर्कल है उसकी शेप एग्जैक्ट ये रहेगी, है ना। एलिप्स की शेप थोड़ी सी डिस्टोर्टेड है, थोड़ी सी इस तरह से है ना। और हमने जब हाइपरबोला डिस्कस किया था उसकी शेप कुछ इस तरह से है ना। तो यहाँ पर ये जो शेप्स हैं वो सर्कल से कितना डिफर है, कितना वेरी कर रही है, उसको मेजर करती है हमारी इसेंट्रिसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है C/A। मतलब यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से डोनेट करते हैं और ये होता है C/A। A क्या है? मेजर एक्सिस का हाफ, है ना। हमने क्या बोला था कि मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है 2a और सेंटर क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये पूरी लेंथ 2a है और सेंटर मिड पॉइंट है तो सेंटर से इस तरह ये जो मतलब कि हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होगी? a होगी। ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? a। और इसी तरह से अगर माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ 2b थी तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? स्मॉल b। क्या होगी? स्मॉल b। और जो यहाँ पर फोकस का डिस्टेंस है ना, फोकाई के बीच का डिस्टेंस है f1 से लेकर f2 का डिस्टेंस, उसको भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं 2c। क्या लेके चलते हैं? 2c। जो f1 f2 का डिस्टेंस है वो 2c लेके चलते हैं। और सेंटर अगर मिड पॉइंट है तो O से लेके सेंटर से लेके 1 फोकाई का डिस्टेंस हो जाएगा c। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी होगी C/A। C/A मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ द फोकाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। ओके, हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे C है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द फोकाई, है ना। और A क्या है? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ।
या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, या फिर और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, क्योंकि वर्टिसेस सिर्फ जो मेजर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट्स पर ही बनती है। ओके, देन हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन की थी एलिप्स की, जिसके अंदर हमने बोला था कि एलिप्स के ऊपर जब कोई भी पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस फर्स्ट फोकस से प्लस उस पॉइंट का डिस्टेंस सेकंड फोकस से हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी। ओके, फाइंड आउट करनी है। हमने क्या लिया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स लेते हैं। हमने क्या लिया, ये हमारी वाई एक्सिस है, ओके, और ये हमारी है एक्स एक्सिस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या होगी, जहां पर जो सेंटर ऑफ एलिप्स है वो लाई करेगा ओरिजिन के ऊपर, और जो मेजर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस है वो होंगी उसकी जो हमारी प्लेन की एक्सिस है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स लिया जहां पे सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करता है, 0 0 पर लाई करता है, और हमने एलिप्स इस तरह से लिया। ओके, कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ लिया था फोकस 1 और यहाँ पर हमने लिया था फोकस 2, और ये था हमारा सेंटर, और हमने लिया था कि जो फोकस 1 से फोकस 2 का डिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा 2c, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमेशा रहेगा 2c, तो O से F2 का डिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल c, क्योंकि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है कहां से, दोनों फोकस के डिस्टेंस के बीच में, है ना। इसी तरह से हमने टोटल मेजर एक्सिस जो ली थी उसकी लेंथ ली थी 2a, तो यहाँ सेंटर से लेकर वर्टिसेस तक जो लेंथ होगी, मतलब यहाँ पे हमने बोला था OP, वो होगी a, क्योंकि वो हाफ हो जाएगी, और यहाँ पर OF2 जो होगा वो होगा स्मॉल c, ये डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ली थी जो हमारी माइनर एक्सिस थी उसकी लेंथ ली थी 2b, तो हाफ होगी स्मॉल b, है ना, ये लेंथ होगी स्मॉल b। अब हम देखते हैं कि जो हमने बोला था कि एलिप्स पे जब हम कोई भी पॉइंट लेंगे और उसका हम सम लेंगे डिस्टेंस का फ्रॉम f1 प्लस सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम f2, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज दैट कांस्टेंट, तो हमने क्या किया, लेट किया कोई पॉइंट, लेट P be any point on ellipse। मैंने क्या किया, ये पॉइंट P लिया यहाँ पर एलिप्स के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, जो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 प्लस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस PF1 plus PF2 is always constant। अब हमें सभी वैल्यूज का पता नहीं है, हमें सिर्फ A के बारे में पता है, B के बारे में पता है, C के बारे में पता है, तो हम इन लेंथ्स को कन्वर्ट करना चाहेंगे A, B या C के अंदर। तो मैंने क्या किया, जो PF1 डिस्टेंस है, PF1 डिस्टेंस, इसको ब्रेक किया। अगर मैं PF1 को लिखना चाहूंगा ऐसे लिख सकती हूँ F1O प्लस OP, लिख सकती हूँ F1O प्लस OP, और मैं PF2 को क्या लिख सकती हूँ, जो हमारा ये डिस्टेंस है PF2, अगर मैं OP डिस्टेंस में से PF2 डिस्टेंस माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी, अगर PF2 हमें फाइंड आउट करना है, अगर मैं OP डिस्टेंस में से OF2 डिस्टेंस माइनस कर दूं तो हमारे पास मिल जाएगा PF2। तो मैं यहाँ पर PF2 की जगह लिख सकती हूँ OP माइनस OF2, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए F1O
सेंटर से लेके फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या रहा, c, स्मॉल c। हमने डिस्कस किया था ना दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c। तो सेंटर से लेकर जो मिड पॉइंट है और किसी भी एक फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल c प्लस ओपी। ओपी क्या है, सेंटर से लेके वर्टिसेस ही है एक तरह से ये मेजर एक्सिस पे, तो ये होगा स्मॉल a क्योंकि वो हाफ हो गया ना उसका। देन ओपी अगेन a माइनस OF2। OF2 क्या है यहाँ पर, स्मॉल c। तो ये कितना आ जाएगा, c से c कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी 2a। मतलब जो हम यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है 2a। ओके, इसकी ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, और यहाँ पर F1 और जो F2 है वो है फोकस और O क्या है, सेंटर। हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स लिया है जहाँ पर जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है ना। और हमने यहाँ पे देखा था कि O जो है ओरिजिन है 0 0 है और O से लेकर सेंटर से लेके वन फोकस का डिस्टेंस होता था स्मॉल c। तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है F2। तो F2 का कोऑर्डिनेट होगा c, 0। क्या होगा, c, 0। इसी तरह से O से लेके F1 का डिस्टेंस भी c रहेगा, है ना, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -c और y का कोऑर्डिनेट होगा 0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो F1 का कोऑर्डिनेट होगा -c, 0। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, अगर कोई भी पॉइंट P एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस प्लस डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेकंड फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, 2a। तो हम बोल सकते हैं कि PF1, P पॉइंट का F1 से डिस्टेंस, दिस लेंथ प्लस PF2 प्लस PF2 is always constant and constant is 2a, so this is 2a। तो PF1 के ऊपर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से PF1 क्या आ जाएगा, अंडर द रूट x माइनस ऑफ माइनस c दैट इज x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस PF2 के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगवाएंगे। तो ये होगा अंडर द रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2a। फिर हम इस टर्म को सोल्व करने के लिए राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a, और ये टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस अंडर द रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या होता है, माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू दिस थिंग दैट इज 2 इंटू 2a इंटू दिस थिंग दैट इज 4a अंडर द रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम इन जब टर्म्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a अंडर द रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा, हम क्या करेंगे, ये जो 2cx है माइनस का इधर आकर हो जाएगा 4cx, क्योंकि 2cx यहाँ ऑलरेडी पढ़ा है तो ये हो जाएगा 4cx।
और यहाँ पे जो ये 4a² है ये भी साइड आ जाएगा -4a² इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा -4a अंडर द रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y²। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाई -4a। जब हम इसको -4a से डिवाइड करेंगे तो माइनस एज इट इज 4 से 4 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा cx/a। जब इसको -4a से डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और एक a कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा +a इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y²। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये कोई टर्म a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस इस टर्म का प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर दैट इज c²x² माइनस 2 टाइम्स a इंटू cx/a। और यहाँ पर आ जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x² प्लस c² माइनस 2cx प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे इस टर्म को a से a कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ रह जाएगा -2cx और यहाँ -2cx ऑलरेडी है, तो इससे ये पूरी होल टर्म कैंसिल आउट। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी x² वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज जब हम इन टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं a और c की वो एक साइड कर देते हैं। तो हमने जब इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x² यहाँ पे ऑलरेडी है ना, और प्लस y² ऑलरेडी है, और ये टर्म उधर जाके -c²x²/a², और लेफ्ट हैंड साइड पे a² ऑलरेडी था और c² इधर आ जाएगा तो -c²। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों टर्म में से x² कॉमन लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे x² कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 -c²/a², एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस c²/a², ठीक है, और प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस c²। फिर अब हम क्या करेंगे, a² माइनस c² को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x²/a² प्लस y²/a² माइनस c² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a² माइनस c² की वैल्यू है b²। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये हमारी इक्वेशन है एलिप्स की, जहाँ पर a जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है और b जो है वो है सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो a² माइनस c² है वो b² कैसे आया। ठीक है, तो इसके लिए एक बार देखेंगे, ये सेंटर 0 0 था, ये फोकस 1 फोकस 2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, अभी हमने डिस्कस किया -c0, इसके कोऑर्डिनेट थे c0। और इस तरह से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिया और इसको यहाँ भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ भी ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है जो हमारा ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये है c, और हमारा ये डिस्टेंस है सेमी माइनर एक्सिस, वो है स्मॉल b। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगा, फॉर्मूला लगा के जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये वाला f1 से p डिस्टेंस, ठीक है, वो pf1 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज b² प्लस c² का अंडर द रूट, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है डेफिनेशन, इसी तरह से जो pf2 है हमारा वो भी सेम वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस c²। अब p जो है वो जो p अब है यहाँ पे एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, और एलिप्स की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि p पॉइंट से f1 का डिस्टेंस प्लस p पॉइंट से f2 का डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 2a। तो pf1 प्लस pf2 वो रहेगा 2a।
तो यहाँ पे pf1 और pf2 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से हमें चाहिए क्या था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी हमने वो उसका यूज किया था हमारी इक्वेशन ऑफ पैरालिप्स के बारे में। तो हमें क्या है, सबसे पहले देखना है कि लेटस रेक्टम होता क्या है। लेटस रेक्टम कोई भी लाइन सेगमेंट जो पास करेगी फोकस ऑफ एलिप्स से और परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस के ऊपर, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो फोकस हैं, तो क्या यहाँ पे दो लेटस रेक्टम होंगी, बिल्कुल। कोई भी लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये जो पास कर रही है F1 से और परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के ऊपर, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं, है ना। इसी तरह से दूसरी लाइन सेगमेंट जो पास कर रही है दूसरे फोकस से, परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के और इसके भी एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो लेटस रेक्टम है उसका डिस्टेंस या फिर उसकी लेंथ क्या होगी, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि सेंटर से लेकर किसी भी फोकस तक के डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्मॉल सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल सी। हमने अब क्या किया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठाया, यहाँ पर मैंने ये लिया एंड पॉइंट ले लिया लेटस रेक्टम का P, और जो ये फोकस है ना ये इस पूरी लेटस रेक्टम को मिड पॉइंट से काटता है, मतलब कि जो PF2 की लेंथ होगी वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी। ये सिमेट्रिक होता है एक्सिस के अराउंड, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PF2 की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसको डबल करके हमारी लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब यहाँ पे देखो OF2 लेंथ जो है वो स्मॉल सी है, तो क्या ये लेंथ और यहाँ पे जो F2 का कोऑर्डिनेट है x का वो होगा स्मॉल सी, और ये जो P है वो एग्जैक्ट लाई करता है F2 के ऊपर, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा c, और हम y का कोऑर्डिनेट इसका लेट कर लेते हैं कि हमने लेट कर लिया जो PF2 लेंथ है वो है स्मॉल l, क्या है स्मॉल l। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c, l। हमने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ PF2 l, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c, l, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और वर्टिसेस ओरिजिन के ऊपर लाई कर रही है, अभी हमने निकाला था, उसकी इक्वेशन होती है x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो ये पॉइंट P है c, l ये लाई कर रहा है इस एलिप्स के ऊपर, तो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पर P जो c, l है वो सेटिस्फाई करेगा अबव इक्वेशन को, ठीक है। इसका मतलब x जहाँ पर x है वहां पर हम c पुट कर देंगे और जहाँ y है वहां हम l पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी c² बाई a स्क्वायर प्लस l² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने तो क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ इस इक्वेशन से हम c को लिख सकते हैं a इंटू ई, तो मैं क्या करूंगी इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगी c की जगह, है ना। तो यहाँ आ जाएगा c² a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस l² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा e स्क्वायर प्लस l² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो l स्क्वायर की जो लेंथ आएगी l² बाई b स्क्वायर वो आ जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर, और l स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, e स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। e स्क्वायर क्या होगा, e होता है c बाई a, क्या होता है c बाई a, तो e स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और इसी तरह से हमने फाइंड आउट किया था c स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से जो ई स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं 2। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। यहाँ से हम ई स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस ई स्क्वायर। माइनस ई स्क्वायर करना है तो ये हम यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। फिर अब हम इसको ओपन करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है, बी स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आई है बी स्क्वायर बाई ए, जो कि थी पी एफ टू, पी से लेके एफ टू का डिस्टेंस, और हमें क्या चाहिए ये पूरा डिस्टेंस। हमने बोला था कि ये मिड पॉइंट है। अगर मैं कोई क्वेश्चन क्या है कि हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वर्टिसेस निकालनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है, उसके राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो क्या 1 है? हाँ है। अब हम इसके डिनोमिनेटर को स्क्वायर्स की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे मैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 को लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो 6 जो है 4 से बड़ा है ना, और जो बड़ी वैल्यू है वो x के नीचे आ रही है। इसका मतलब जो हमारी मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस होगी? x एक्सिस। हमारा जो एलिप्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसकी वर्टिसेस यहाँ लाई करेंगी, उसका फोकस यहाँ और यहाँ लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन निकालेंगे। जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हम देखेंगे कि यहाँ से a की वैल्यू आई 6 और b की वैल्यू आई 4, ठीक है। a क्या है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस का, है ना। तो ये लेंथ है 6 और हमारी ये जो सेमी माइनर एक्सिस है ये है 4, ओके। अब हमें क्या क्या निकालना है, फोकाई। सबसे पहले जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगी तो फोकस भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और यहाँ से जो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होगा, हमने क्या लिया था, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस लिया था c, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा c, और क्योंकि फोकस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो ये फोकस इसकी जो वैल्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा c,0, और इसी तरह से ये वाला फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c,0, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ से जब हम फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, यहाँ पर हमें क्या c भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास a है, b है और c पता करना है। तो हमने एक रिलेशन निकाला था c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर दैट इज 36 माइनस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से c स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20। तो c की वैल्यू आ जाएगी √20 दैट इज 4 × 5 का रूट दैट इज 2√5, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा c,0 एंड -c,0, तो ये हो जाएगा 2√5,0 एंड -2√5,0। फिर उसने बोला वर्टिसेस क्या होंगी। वर्टिसेस क्या है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है स्मॉल a। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a,0। इसी तरह से यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -a,0।
तो यहाँ से वर्टिसेस क्या क्या आ जाएंगी, वर्टिसेस क्या क्या आ जाएंगी 6,0 एंड -6,0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में +-6,0। ठीक है, वो एक ही बात है, ये दोनों चीजें सेम है। फिर उसने बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, क्या होती है 2a। तो यहाँ से मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, a की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगी 12। फिर आ जाएगी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है c/a। यहाँ पे c की वैल्यू है 2√5 और a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5/3। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, हमने फाइंड आउट किया था, वो होती है 2b²/a। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2b² की वैल्यू 16 बाय में a 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 पे कैंसिल आउट, 16/3 यूनिट्स। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास एलिप्स है ना, इसकी सेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी, लेस देन 1। इसको याद करने का तरीका देखो, एलिप्स में हम एलिप्स ऐसे लिखते हैं, ई बना के एलिप्स ऐसे जाता है, इसी से हम ऐसा साइन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड पे 1 है, बिल्कुल है, कोएफिशिएंट है वो है 5 और y के डिनोमिनेटर में है 10। तो यहाँ पर जो y का डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहां पर उसकी मेजर एक्सिस लाई करेगी। यहाँ पे y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारा जो एलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सिस लाई करेगी y एक्सिस के ऊपर। जो हमारा एलिप्स है वो इस तरह से होगा, है ना। अगर वो इस तरह से होगा तो ओरिजिन यहाँ तो उसकी क्या होगा, सेंटर होगा, और फोकस उसका लाई करेगा कहाँ पे, y एक्सिस के ऊपर, और वर्टिसेस भी कहाँ लाई करेगी, यहाँ पर। और ये होगी इसकी y एक्सिस जो होगी वो होगी इसकी मेजर एक्सिस, और x एक्सिस जो होगी वो होगी उसकी माइनर एक्सिस। तो अब हम इसकी जो जनरल इक्वेशन थी वो थी x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ b की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई 10। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू, हमें पता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो c² इज इक्वल टू 100 माइनस 25 दैट इज 75, एंड 75 इज 25 इंटू 3 75। तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे ना तो वो आ जाएगा 5√3। ठीक है, अब हमें निकालना है फोकस। अब हमें पता है जब मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगी तो फोकस जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और जब फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा तो वहां पर x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है c, है ना। तो यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ±c, दैट इज 0, ±5√3। इसी तरह से वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस भी y एक्सिस पे लाई कर रही है, तो वहां पर x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो वर्टिसेस का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि देखो सेंटर यहाँ 0 0 पे है, ये हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस की a होगी, तो यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a, और इस साइड होगा -a, तो दिस इज 0 ± a, तो ये हो जाएगा 0 ± a की वैल्यू 10। ठीक है, इसी तरह से मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, दैट इज 20। क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस 20 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी क्या होती है c/a वैल्यू पुट करेंगे 5√3 बाय में 10, कैंसिल आउट करके √3/2। इस तरह से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b²/a। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2b² इज 25 एंड a इज 10। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 के ऊपर और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 5 यूनिट्स। ठीक है, अब पार्ट नंबर जो 3 है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना था कि हमारे राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 36, तो हम 1 लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे 36 से डिवाइड।
अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 36 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 4, कैंसिल आउट होके 36 से क्या रह जाएगा 9, और यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है वाई के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे जो हमारा एलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सिस जो होगी वो होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारा एलिप्स है वो इस तरह से होगा। और इस एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, इसी तरह से सी की वैल्यू निकालेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है फोकस। फोकस के लिए जो हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा फोकस, है ना, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस c, 0, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस √5, 0। वर्टिसेस जो होंगी वो क्या आ जाएंगी हमारी, जब हम यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं वो होता है a, और यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर है मेजर एक्सिस तो y का कोऑर्डिनेट 0, तो ये वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस a, 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6 यूनिट्स, है ना। इसी तरह से इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी c बाई a, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और इसी तरह से लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए 2b² बाई a, यहाँ पर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 50 और फोकस गिवन है प्लस माइनस 40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0, तो हमारा जो एलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस जो लाई करेगी वो करेगी x एक्सिस के ऊपर, मतलब यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमें पता है जब इस तरह से हमारा एलिप्स होता है तो उसके वर्टिसेस क्या होते हैं a, 0 और माइनस a, 0, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, है ना। और इसी तरह से हमारा जो फोकस होते हैं वो क्या होता है c, 0 और माइनस c, 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 4, और हम उस रिलेशन से क्या करेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 16, 25 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, है ना, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a और b की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई a का स्क्वायर मतलब 25 और y स्क्वायर बाई b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ